हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नावली 3.4 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि इन प्रश्नों के व्युत्क्रम ज्ञात करें यदि अस्तित्व हो तब। अर्थात कुछ अवयव दिए जाएंगे, सभी प्रश्नों में एक एक अवयव दिए जाएंगे। उन अवयवों में हमें सबसे पहले चेक करना है कि इस अवयव का व्युत्क्रम संभव है या नहीं। यदि संभव है तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए सीखते हैं कि कैसे ज्ञात किया जा सके कि अवयव का व्युत्क्रम है, और यदि ज्ञात करने पर यह आ जाए कि अवयव का व्युत्क्रम संभव है तो फिर हम उस अवयव को ज्ञात कैसे करें। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। तो हम लोग लिखेंगे अवयव ए जो दिया गया है, इस अवयव का हम सबसे पहले सारणिक मान ज्ञात करेंगे। तो ए का सारणिक मान ज्ञात करेंगे 1 -1 2 3। सारणिक मान ज्ञात करने के लिए यहां पर सारणिक मान ज्ञात करने का तरीका होता है कि 1 को 3 से तिरछा गुणा करेंगे, 1 को गुणा करेंगे 3 से, तो 1 का 3 से गुणा करने पर आएगा 3। फिर माइनस का चिन्ह देंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो 2 का -1 से गुणा करेंगे, -1 अर्थात 3 और -1 है तो 3 माइनस माइनस +1। तो ए का सारणिक मान आ गया 4। ए का सारणिक मान 4 आ गया। तो इस तरीका से हमें जो भी अवयव दिए गए हैं सभी अवयवों का सारणिक मान निकालना होगा। सारणिक मान अगर या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा या तो जीरो। तो अगर पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आता है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर जीरो आ गया तो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। तो पहले आप यही समझ लें कि अगर हम सारणिक मान ज्ञात करें और सारणिक मान जीरो आता है तो कहेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, और जीरो के अलावे अन्य कुछ भी आता है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो हमने देखा कि ए का सारणिक मान आ गया 4, लिखेंगे अतः अवयव ए के व्युत्क्रम का अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व, अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। और जब अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो अब हम लोग यहां पर इसका निकालेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होगा? तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल आई ए। एक जो अवयव दिया गया है आई तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव अर्थात तत्समक अवयव का मान होता है 2/2 ऑर्डर में 1 0 0 1, ये तत्समक अवयव। तो a इक्वल आई ए लिख सकते हैं क्योंकि हम i को किसी भी अवयव से गुना करें वही अवयव आता है। अब यहां पर अवयव a, तो अवयव a में है 1 -1 2 3, एक रख लेंगे। फिर अवयव i 1 0 0 1, और ये जो a है a को a ही रहने देंगे। हल करने का तरीका सीखेंगे। a इक्वल आई ए, अवयव a यहां पर रखा हमने, आई ए तो i को रखा a रखा। अब यहां पर हमें प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से कुछ ऐसा करना है कि अवयव a जो है यह i में परिवर्तित हो जाए, अर्थात ये तत्समक अवयव बन जाए। तत्समक अवयव कब बनेगा? तो जब यहां पर 1 हो, यहां 0 और यहां 1। प्रारंभिक रूपांतरण आपको पढ़ाया गया है, तो चलिए उन्हीं तरीकों को हम लोग यूज में लाएंगे। देखिए यहां पर 1 होना चाहिए, यहां 0 यहां 1, अर्थात इस रूप में ये हो जाए, तब हम इसे कहेंगे आई। तो इसे 0 बनाना है। यहां 0 के लिए केवल 2 ही कंडीशन में 0 हो सकता है, या तो 2 है तो 2 में से 2 घटा दो 0 हो जाएगा, या 2 में 0 से गुणा कर दिया जाए। तो गुणा करने के लिए यहां पर अलाउड नहीं है, तो यहां पर हम लोग 0 का गुणा नहीं करेंगे बल्कि 2 से 2 घटाएंगे। ऊपर आप देख रहे हैं कि 1 है तो इसको हम लोग 2 बनाएंगे, तब 2 में से 2 घटाएंगे, ये 0 आ जाएगा। इस वाले को हम कहेंगे पंक्ति नंबर 1
और इसे कहेंगे पंक्ति नंबर 2। तो पंक्ति 1 को R1 कहते हैं, दूसरी पंक्ति को R2 कहते हैं। तो हम लोग चेंज करेंगे किसमें? R2 में, इसे कहते हैं R2। तो R2 चेंज, इसे चेंज करना है भाई, R2 को चेंज करना है। R2 में करना क्या है? तो 2 के जगह पर 0 लाना है। R2 चेंज R2 माइनस 2R1, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2R1। तो ध्यान देंगे R2 माइनस 2R1 करने पर क्या होगा? तो ये हो जाएगा, देखिए ये है R1, R1 जैसे है वैसे लिखना होगा। R1 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 1 -1 था तो 1 -1 ही लिखे। अब फिर यहां पर R2 जो है तो R2 में परिवर्तन करना है। R2 में परिवर्तन क्या करना है? तो R2 माइनस 2R1, अर्थात R1 में 2 से गुणा करेंगे, जो मान आएगा उसको R2 में से घटा देंगे। तो R1 में 2 का गुणा कीजिए, 2 में 1 का गुणा 2 होगा और 2 में से 2 घटाएंगे, आ गया 0। फिर यहां पर R1 का गुणा करेंगे 2 से तो -2 होगा और 3 में से -2 घटाएंगे, 3 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। तो यहां पर लिख लिया हमने 5, ठीक है। फिर इधर R1 जैसे है रहने दिया जाए। R2 में क्या करना है? सेम यही प्रक्रिया जो इस साइड में किए हैं। R1 में 2 का गुणा तो 2 हो गया, 0 में से घटाएंगे -2, यहां पर 2 का गुणा 0, 1 में से घटाएंगे 1 और 1, देखिए 1 हो गया, 0 हो गया। अब इस 5 को बनाना है 1, भाई 5 किस में है? R2 में है, तो R2 को ऑपरेट करेंगे। यहां पर ये R1 है, ये R2 है, R2 में हमने 0 कर लिया, इस 5 को करना है कितना? 1। तो इस 5 को 1 करने से हम लोग R2 को फिर से ऑपरेट करेंगे। R2 चेंज, R2 को चेंज कर रहे हैं 1/5 R2, R2 को चेंज करेंगे 1/5 R2। तो अब ये हो जाएगा, देखिए R1 जैसे था वैसे रहने देंगे, 1 -1, R2 में 1/5 का गुणा करना है तो 0 में 1/5 का गुणा करेंगे 0, 5 में 1/5 का गुणा करेंगे 1। ठीक यही प्रक्रिया हम राइट साइड में भी करेंगे। R1 जैसे था वैसे रहने देंगे तो 1 0, R2 को 1/5 से गुणा करेंगे तो -2/5, -2/5, 1 को गुणा करेंगे तो 1/5 तो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। इस -1 को 0 बनाना है, या -1 कहां पर है? R1 में है। तो अब हम लोग R1 को ऑपरेट करेंगे कि R1 चेंज R1 + R2, इस -1 को 0 करना है। तो 0 कब होगा? जब इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। तो R1 में चुकी है इसलिए हमने R1 को ऑपरेट कर रखा कि R1 चेंज R1 + R2। तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1, -1 में 1 जोड़ेंगे 0, R2 जैसे था रहने दिया जाए। फिर इधर R1 में R2 जोड़ना है तो 1 में -2/5 जोड़ेंगे तो ये होगा 3/5, 0 में 1/5 जोड़ेंगे 1/5, R2 जैसे है रहने दिया जाए और A। अब आप देख रहे हैं कि I के समान हो गया है, जो कि तत्समक अवयव था I का मान 1001, तो अब यह हो गया 1001 के बराबर। तो अब हम कहेंगे इसे I = 3/5, 1/5, -2/5, 1/5A। तो अब लिख लेंगे कि अतः अवयव A का व्युत्क्रम, अतः अवयव A का व्युत्क्रम, और अवयव A के व्युत्क्रम को A इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो अवयव A का व्युत्क्रम A इनवर्स बराबर
यहां पर जो अवयव प्राप्त हुआ है यही व्युत्क्रम होगा, ए का व्युत्क्रम यही होगा। तो 3/5, 1/5 -2/5, 1/5। तो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट में हमने देखा कि अवयव ए का व्युत्क्रम आ गया है ए इनवर्स इक्वल 3/5, 1/5, 2/5, 1/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 ध्यान देंगे और सभी प्रश्नों में एक ही क्रिया करनी है। जितने भी प्रश्न यहां पर दिए गए हैं सभी को एक ही प्रकार से ऑपरेट करेंगे हम लोग और इसे समझेंगे। बस ध्यान देना होगा कि प्रारंभिक रूपांतरण पता होना चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ाया भी गया है या फिर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में प्रारंभिक रूपांतरण देख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है ए इक्वल 2 1 1 1। ए इक्वल 2 1 1 1। सबसे पहले हम इसका सारणिक मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक मान होगा ए इक्वल 2 1 1 1। ठीक है, बताया गया तरीका हल करने का। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, माइनस का चिन्ह देंगे, 1 का 1 से गुना 1, 2 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1। बोलिए सारणिक मान हमने निकाला 1, अस्तित्व होगा या नहीं। तो आपको बताया गया कि सारणिक मान कुछ भी आए अस्तित्व होगा 0 को छोड़कर। अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे अस्तित्व नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि a नॉट इक्वल 0 अर्थात a का सारणिक मान 0 नहीं है, अतः अवयव a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अवयव a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब अगर अवयव a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए a इक्वल आई ए। अवयव a में है 2 1 1 1 इक्वल i के लिए 1 0 0 1 और फिर a। ठीक है, करना क्या है तो यहां पर 1 होना चाहिए, यहां 0 और यहां पर 1। तो सबसे पहले हम लोग ये 2 के जगह पर 1 लाना चाहेंगे। 2 है किसमें, R1 में, और ये नीचे वाली लाइन को कहेंगे R2। तो हम लोग R1 को ऑपरेट करेंगे क्योंकि 2 के जगह पर 1 चाहिए। तो 2 के जगह पर 1 कैसे गया भाई, 2 में से 1 घटा दो अर्थात R1 में से R2 घटा दो। R1 चेंज R1 माइनस R2। R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से। तो अगर R1 चेंज R1 माइनस R2 करते हैं तो 2 से 1 घटाने पर 1, 1 से 1 घटाने पर 0 1 1 बराबर 1 से 0 यदि घटाएं तो 1, इधर भी R1 से R2 घटाना होगा। 0 से 1 घटा ले -1, R2 जैसे है छोड़ दिया जाए। चलिए 1 हो गया 0 हो गया, इस 1 के जगह पर 0 चाहिए तो ये है 1 R2 में। अब R2 में से R1 को घटा लिया जाएगा तो लिखेंगे कि R2 चेंज R2 माइनस R1। R2 चेंज R2 माइनस R1। ध्यान देंगे R1 जैसे था वैसे रखेंगे 1 0, R2 है 1, R2 से R1 घटाना है, 1 से 1 घटाएंगे 0, 1 से 0 घटाएंगे 1, 1 से 0 घटाने पर 1। इधर भी R1 जैसे है वैसे ही रहने देंगे,
R2 है 0, 0 से यदि 1 घटाएंगे तो -1, और 1 से -1 घटाएंगे, देखिए 1 में से -1 घटाना है तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा, तो -1 +1 बन जाएगा, तो 1 और 1 मिल करके 2। ये हो गया I = 1 -1 -1 2a। अतः A इनवर्स इक्वल अवयव A का व्युत्क्रम A इनवर्स इक्वल 1 -1 -1 2। ये जो अवयव यहां पर प्राप्त हुआ है यही अवयव A का व्युत्क्रम होगा, और ये आ गया 1 -1 -1 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझा जाएगा जी। तो प्रश्न संख्या 3 है कि A बराबर 1 3 2 7, A = 1 3 2 7, A = 1 3 2 7। सबसे पहले हम लोग अवयव A का सारणिक मान निकालेंगे। तो सारणिक मान निकालने के लिए A = 1 3 2 7, 1 3 2 7। आपको हल करने का तरीका बताया जा रहा है कि हल कैसे करें। 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, माइनस चिन्ह, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करने पर आएगा 6, 7 से 6 घटा लेंगे 1, हल करने पर 1 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 रहता तो अस्तित्व नहीं है, 0 को छोड़कर कुछ भी आए अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो मैं लिखा चूंकि A0 = 0, अतः अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। चलिए, अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, इसलिए अब हम लिखेंगे कि A = IA। अवयव A 1 3 2 7, 1 3 2 7, I में 1 0 0 1 A, 1 0 0 1 A। यहां पर होना क्या चाहिए, तो 1 0 0 1। कुछ ऐसा करेंगे कि यहां 1 हो जाए, यहां 0 हो जाए, यहां 0 हो जाए, यहां पर 1 हो जाए। सबसे पहले हम यहां 0 लाने की प्रयत्न करेंगे। यह है R2 में, तो R2 को चेंज करेंगे। किसे चेंज किया जाए, R2 को, तो R2 चेंज R2 - 2R1, R2 चेंज R2 - 2R1। R1 जैसे है 1 3, R2 - 2R1, R2 का मान है 2, R1 का मान है 1। तो पहले हम R1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये बन गया 2, और 2 में से 2 घटाएंगे 0। फिर यहां R1 का मान 3 है, और 3 में अगर 2 से गुणा करें तो 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1। फिर इधर R1 जो है रहने देंगे वैसे ही, R1 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करने पर 2, 0 में से 2 घटाएंगे -2, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो ये आ गया 1 0 -2 1। देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इस 3 के जगह पर रखना है हमें 0, तो 3 को 0 बनाने के लिए ये 3 में से 3 घटाना पड़ेगा। 3 है किस में, R1 में, तो हम यहां लिख लेंगे कि R1 को चेंज करेंगे। अब R1 चेंज R1 चेंज R1 माइनस, देखिए 3 है, 3 में से 3 घटाना पड़ेगा। 3 है किस में, R1 में, 3R2, R1 चेंज R1 माइनस 3R2। ठीक है, R1 को चेंज करना है, R1 में से घटाना है R2 को 3 से गुणा करके।
R2 में 0 है, 0 को 3 से गुणा कीजिएगा 0, और 1 में से 0 घटाएंगे 1। फिर यहां 1 को 3 से गुणा कीजिएगा 3, और 3 में से 3 घटाएंगे 0, बाकी R2 जैसे है 0 1 रख लेंगे। फिर इधर R2 में 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो -6, और R1 में से घटा लेना है, तो 1 में से -6 घटाएंगे तो 1 और माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, तो 1 और 6 मिलकर के 7। फिर यहां पर 3 का गुणा करेंगे 3 होगा, 0 में से 3 घटाएंगे -3। बाकी R2 जैसे है -2 1 वैसे रहने देंगे, यहां पर A हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये है I, और I इक्वल 7 -3 -2 1 A। अतः A इनवर्स बराबर, अर्थात A का व्युत्क्रम, और A का व्युत्क्रम हो जाएगा 7 -3 -2 1। 7 -3 -2 1। चलिए प्रश्न संख्या 4 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 2 3 5 7, A बराबर 2 3 5 7। प्रश्न संख्या 4 में इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो A बराबर, अवयव A बराबर 2 3 5 7। 2 3 5 7, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका सारणिक मान निकालेंगे। सारणिक मान निकालेंगे तो A बराबर 2 3 5 7। 2 को 7 से, 7 में 2 का गुणा 14, -5 को 3 से गुणा करेंगे 15, आएगा कितना -1। A का मान 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। चलिए अब A बराबर I A, A बराबर I A, अवयव A रख लेंगे 2 3 5 7। I में 1 0 0 1 A। कुछ ऐसा करना है कि I बने, तो I बनाने के लिए यहां पर 1 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां पर 0 चाहिए, और यहां पर 1 चाहिए। तो इसे 1 करने के लिए आप देख रहे हैं कि R1 में है, तो हम लिख लेंगे कि R1 चेंज 1/2 R1। R1 को चेंज करें 1/2 R1, अर्थात R1 में 1/2 का गुणा कर लेंगे। 2 में 1/2 का गुणा कीजिएगा 1 होगा, 3 में 1/2 का गुणा करेंगे 3/2 होगा, ये 5 ये 7। फिर यहां पर 1 में 1/2 का गुणा करेंगे 1/2, 0 में 1/2 का गुणा करेंगे 0, ये होगा 0 1 और 1। अब ये हो गया 1 3/2 5 7। अब इस 5 को बनाना है 0, 5 को 0 बनाने के लिए 5 में से 5 घटाना पड़ेगा। तो अब हम लोग करेंगे कि R2 में 5 है, और इस 5 के जगह पर हमें करना है 0। R2 में आप यहां देख सकते हैं 5 है, इस 5 को 0 बनाना है, तो R2 चेंज R2 -5 R1। R2 चेंज R2 -5 R1। तो R1 जैसे है वही रहेगा, R1 जैसे है वही रहेगा। R2 में 5 है, 5 में से 5 घटाएंगे तब 0 होगा, तो हम लिखेंगे कि 5 और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5, 5 में से 5 घटेगा 0। यहां पर देखिए 7 है, तो पहले इसमें 5 का गुणा करना है, तो 3/2 में 5 का गुणा करेंगे 15/2, और 7 में से घटा दें अगर 7 - 15/2, तो आप पाएंगे कि 14, 14 में से 15 घटेगा -1/2, -1/2। बाकी इधर जो है 1/2 0। फिर यहां पर 5 का गुणा करेंगे तो 5/2, 0 में से घटाएंगे
-5/2, यहां 5 का गुणा करेंगे 0, 1 में से घटाएंगे 1। ठीक है, 1 हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर हमें बनाना है 0, 3/2 को करना है 0, तो हम लोग लिख लेंगे कि R1 में है, R1 को चेंज करेंगे, R1 चेंज R1 प्लस 3R2, यानी कि R2 में 3 का गुणा करके R1 में जोड़ना है। 3 का गुणा करेंगे 0, 1 में जोड़ेंगे 1, 3 का गुणा करेंगे -3/2, जोड़ेंगे 0। ये जैसे है रहने दीजिए। फिर इधर यहां पर 3/2 का गुणा करना है, सॉरी 3 का गुणा करना है, तो हो जाएगा -15/2, -15/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो -14/2 अर्थात -7। फिर यहां 3 का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो 3। ये है -5/2, 1 और a। -1/2 को +1 बनाना है, R2 में है तो R2 चेंज -2R2, R2 चेंज -2R2 अर्थात R1 जैसे है रहने दीजिए। R2 में -2 का गुणा करेंगे 0, -2 का गुणा करेंगे 1, इधर -7, 3, R2 में -2 का गुणा करेंगे, तो यहां -2 गुणा करने से 5, -2 a। तो ये हो गया I बराबर -7, 3, 5, -2 a। तो A इनवर्स, अतः A इनवर्स इक्वल -7, 3, -7, 5, -2। A इनवर्स का मान आ गया -7, 3, 5, -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 हल कर लिया जाए। प्रश्न संख्या 5 में है कि a बराबर 2, 1, 7, 4। a बराबर, प्रश्न संख्या 5 है, a बराबर 2, 1, 7, 4। a इक्वल 2, 1, 7, 4, 2, 1, 7, 4। अब यहां पर हम लोग सारणिक मान ज्ञात करेंगे, तो a का सारणिक मान 2, 1, 7, 4, तिरछा गुणा करेंगे 2 का 4 से 8, -7 का 1 से 7, 8 में से 7 को घटाएंगे 1। आप देख सकते हैं कि 8 - 7 आ गया 1। अगर 0 आता तो लिखते व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, 0 नहीं आया, कुछ अन्य आया तो लिखे व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब यहां से a इक्वल I a। अब अगर a इक्वल I a तो अवयव a है 2, 1, 7, 4। I के लिए 1, 0, 0, 1 a। कुछ ये करना है कि जो अवयव a दिया गया है यहां पर अवयव a जो है ये बन जाना चाहिए I अर्थात यहां 1 हो जाए, यहां 0 और यहां 1। तो इस 2 को 1 बनाना है। सबसे पहले हम लोग यहां कुछ ये करेंगे कि ये जो R2 है 7, 4, 2, 1 लिख ले रहे हैं हम लोग कि R2 चेंज R2 माइनस 3R1, 7 है, इसको घटा रहे हैं 3 से गुणा करके, तो R1 जैसे है 2, 1 वही रह जाएगा। R1 में 3 का गुणा करेंगे 6, 7 में से 6 घटेगा 1। ठीक है, R2 का मान है 4, यहां गुणा करेंगे 3 से तो ये होगा 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1। इधर भी
1 0 1 0। अब R2 में से 3R1 अर्थात 3 का गुणा करेंगे 3, 0 में से 3 घटाएंगे -3। यहां 3 का गुणा करोगे 0, 1 में से घटाओगे 1। तो यह 2 1 1 0। अब देखिए 2 1, अब फिर हम लोग R1 में से R2 को घटाएंगे। R1 चेंज R1 माइनस R2। R1 चेंज, ये R1 है, ये R2 है। R1 में से R2 को घटा रहे हैं तो 2 में से 1 घटेगा 1, 1 में से 1 घटेगा 0, बाकी ये जैसे है वैसे हमने लिखा। फिर इस साइड में 1 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस +3, 1 3 4, 0 में से 1 घटाएंगे -1, बाकी R2 जैसे है -3 1 1। देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, अब यहां 0 चाहिए। ये है R2, तो R2 को ऑपरेट करेंगे। R2 चेंज R2 माइनस R1। R1 जैसे है वही रहेगा। R2 में से R1 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 0 घटेगा 1। फिर इधर 4 -1 -3 1 है तो -3 में से -4 घटाएं। देखिए R1 तो जैसे रहने देंगे, -3 में से 4 घटाएंगे तो ये होगा -7। -3 -4 -7, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2 a। तो ये हो गया I बराबर 0। देखिए 1 0 0 1 जो है तो इसे हम लोग I कहते हैं। तो I बराबर क्या हो गया 4 -1 -7 2 a। तो I बराबर अवयव इंटू a, अतः अवयव a का व्युत्क्रम A इनवर्स बराबर 4 -1 -7 2। तो अवयव A का व्युत्क्रम हो गया A इनवर्स इक्वल 4 -1 -7 2। प्रश्न संख्या 6 है अवयव A इक्वल 2 5 1 3। अवयव A का सारणिक मान ज्ञात करेंगे तो ये होगा 2 5 1 3। पता है तिरछा गुणा करेंगे, 3 का 2 से 6, माइनस चिन्ह, 1 का 5 से 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1। चूंकि A का मान 0 नहीं है अतः अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब हम लोग हल करेंगे तो A इक्वल IA, A इक्वल IA हो गया। अवयव A यहां रख लेते हैं तो 2 5 1 3, I के लिए 1 0 0 1 a। यहां पर हमें ऑपरेट करके 1 0 0 1 लाना है। तो सबसे पहले हम R1 को ऑपरेट करेंगे कि R1 चेंज R1 माइनस R2। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, 5 में से 3 घटाएंगे 2, बाकी ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। फिर इधर भी R1 माइनस R2 करेंगे, 1 से 0 घटाएंगे 1, 0 से 1 घटाएंगे -1, ये जैसे है रहने देंगे। ठीक है। अब फिर देखिए 1 2 हो गया तो यहां 1 चाहिए, यहां क्या चाहिए 0, फिर यहां 0 यहां 1। अब हम लोग R2 में से R1 को घटाएंगे तो R2 चेंज R2 माइनस R1। R1 का मान 1 2 1 2 रहने देंगे। R2 में से R1 को घटाएंगे, 1 से 1 घटाने पर 0, 3 से 2 घटाने पर 1 बराबर। फिर इधर R1 जो है 1 -1 रहने देंगे। R2 में से R1 घटाएंगे तो 0 में से 1 घटाएंगे -1, 1 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 a। देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहां पर चाहिए 0 तो ये है R1 में, तो लिख लेंगे R1 चेंज R1 माइनस 2 R2। क्यों? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर है 2
इसे बनाना है 0, तो 2 से 2 घटाएंगे तब जाकर के 0 हो सकता है। 2 घटाने के लिए यहाँ 1 है तो 2 का गुणा करके घटाना पड़ेगा। अतः अब यहां पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, R2 को 2 से गुणा करना है, 0 को 2 से गुणा करना है, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 से 2 घटाएंगे 0, बाकी ये जैसे है रहने देंगे। फिर यहां पर R2 में 2 का गुणा करेंगे -2, 1 -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यहां 2 का गुणा करेंगे 4, -1 -4 -5 होगा, ये जैसे है रहने देंगे। तो अब ये हो गया I, तो I = 3 -5 -1 2a, अतः A इनवर्स = 3 -5 -1 2, 3 -5 -1 2। अतः अवयव A का जो अवयव A यहां पर 2 5 1 3 था, इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, तो 3 -5 -1 2।